हम लोग देखते हैं अब स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन। जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि स्टेप क्या होंगे रेस्पायरेशन के। रेस्पायरेशन पहला होगा हमारा ब्रीदिंग, दूसरा जो है एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड लंग्स, तीसरा होगा हमारा एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, और चौथा होगा हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हमारा खाना पच चुका होता है तो डाइजेशन जब हो गया तो उसके बाद एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन का प्रोसेस चलता है। तो एसिमिलेशन में होता क्या है, वो खाना जो है फाइनली हमारे सेल तक पहुंच गया होता है, हमारे बॉडी के सारे सेल तक पहुंच गया होता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये बात हम क्यों बताएं आगे हमको पता चलेगा। इसलिए कि देखिए स्टेप जो है हमारे रेस्पायरेशन का वो पहला ब्रीदिंग है। हम लोग गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, CO2 छोड़े और O2 लिए, वही प्लांट होगा तो वो अपना उल्टा करेगा। तो जब ब्रीथिंग हो गया यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ हमारा हो गया एटमॉस्फेयर से, एक्सचेंज जब हो गया एटमॉस्फेयर से, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन चला गया है। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स क्या करेगा कि ऑक्सीजन रख लेगा और CO2 दे देगा, और वो अपना फिर आगे ये ब्लड जो है फिर ब्लड यहाँ से ले जाएगा और वो सेल तक पहुंचाएगा। सेल के पास जब ऑक्सीजन कंटेंट आ चुका होता है तो सेल के पास ऑलरेडी पहले से C6H12O6 यानी ग्लूकोज होता है, और इसको हम लोग आप देखे होंगे, इसको एक टर्म देते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। ये क्या है तो आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट मिल के प्रोडक्ट बनाता है। तो वो जो रिएक्टेंट होता है वही इसी को हम लोग रेस्पायरेशन में रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। तो C6H12O6 क्या है हमारा रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट है जो कि रॉ मटेरियल है। तो सेल के पास वो मौजूद है ये ग्लूकोज, और यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर से हमारे पास ऑक्सीजन भी आ चुका होता है। तो सेल अब यहाँ से सेलुलर रेस्पायरेशन स्टार्ट होगा। सेलुलर रेस्पायरेशन मतलब कि सेल के अंदर ब्रेक डाउन होगा फूड का और हम लोग उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर जनरली ब्रेक डाउन जो होता है वो कार्बन कार्बन बॉन्ड का होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्यों, इसलिए कि ये कार्बन से रिलेटेड मॉलिक्यूल है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड का जब ब्रेक डाउन होगा तो उसके बाद आगे जो बनेगा वो हम लोग देखते हैं। ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो दो प्रोसेस में होता है। पहला होगा हमारा ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा हमारा क्रेब्स साइकिल। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल क्या है, तो ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस दो वर्ड से बना हुआ एक सेंटेंस है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स होता है टूटना, सेपरेट या स्प्लिटिंग। तो ग्लूकोज के टूटने को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। इसमें होगा क्या कि जो हमारा ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड है, वो टूटकर 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में चेंज होगा। ठीक है, तो और ये होता है हमारा साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, वही क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और पाइरूवेट के बाद जो भी प्रोसेस होगा जहां से हमारा ऑक्सीजन CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा और एनर्जी मेनली निकलेगा, इसी के रेस्पायरेशन का मेन काम है एनर्जी का प्रोडक्शन। तो वो जो है वो प्रोसेस फाइनली क्रेब्स साइकिल से और वो होते जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस से हम लोग को टोटल 2 ATP मिलेंगे। ATP क्या है, तो एनर्जी करेंसी है। ATP एनर्जी करेंसी है सेल का। जैसे हम लोग को कुछ खरीदना होता है मार्केट से तो आप ऐसे ही
कोई भी चीज़ लेकर चले जाइए नहीं मिलेगा, लेकिन अगर पैसा लेकर जाएंगे, रुपया लेकर जाइएगा तो वो उससे चलेगा और उससे हम लोग को सामान मिल सकेगा। वही हम लोग इंडिया में है, डॉलर लेकर जाएंगे तो उससे हम लोग को सामान नहीं मिलेगा, इसलिए कि हम लोग का जो करेंसी है वो रुपया है। वैसे ही अगर हम लोग बाहर हैं या यूएस में है, वहाँ पर हम लोग डॉलर नहीं रुपया लेकर गए हैं तो वो काम नहीं करेगा। पहले हम लोग को एक्सचेंज करना होगा उस डॉलर को, सॉरी रुपया को एक डॉलर में चेंज करना होगा, उसके बाद फिर काम करेगा। तो वही चीज़ है कि जो सेल एनर्जी जो लेता है वो एटीपी के फॉर्म में लेता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी करेंसी है सेल का। सेल एनर्जी उसी वक्त लेगा जब एटीपी के फॉर्म में होगा, ठीक है। क्रेब्स साइकिल से टोटल हमारा एनर्जी निकलता है 36 एटीपी, यानी एक रेस्पिरेशन में टोटल 38 एटीपी एनर्जी मिलते हैं हम लोग के पास, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, वो फर्दर पूरा मिलाकर एक ओवरऑल स्टेप हम लोग दिखा देते हैं। उससे पहले ओवरऑल एक रिएक्शन दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग डील करते हैं, ठीक है। कि रिस्पायरेशन के स्टेप के बाद हम लोग जब कर लिए हैं तो अब हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन का टाइप। रिस्पायरेशन जनरली दो तरह का होता है। रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। पहला आपका मान लीजिए एक है एनएरोबिक और एक है एरोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में अंतर क्या है? जो एन वाला है इसमें ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन होगा, और ये जो है वो हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बिना होगा यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और यहां पर क्या होगा? वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का। जब फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगर इनकम्प्लीट होगा, कोई काम को अगर हम लोग इनकम्प्लीट करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हम लोग को इनकम्प्लीट ही मिलता है। आप एग्जाम में बिना पढ़े जाइए या कम पढ़ के जाइए तो आप 100 मार्क्स लाने का वो नहीं कर सकते कि हाँ 100 मार्क्स आ जाएगा, लेकिन हाँ आप पूरा पढ़कर जा रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि 100 मार्क्स मेरा आएगा। तो वही चीज़ है कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा तो एनर्जी भी यहाँ लेस प्रोड्यूस होगा, और इसमें क्या है? एनर्जी मोर प्रोड्यूस, ठीक है। जब एनर्जी का बात किए, और यहाँ पर टोटल एनर्जी जो होता है वो 2 ATP होता है। यहाँ टोटल एनर्जी 38 ATP होगा। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा, और ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होगा। इसका एग्जांपल ये कहाँ होंगे? तो कुछ ईस्ट में होंगे, ये ह्यूमन में होंगे, प्लांट में होंगे, एक्सेट्रा, ठीक है। ईस्ट में होंगे। ये सम टाइम ह्यूमन में भी होते हैं, हमारे मसल सेल में भी होते हैं, ह्यूमन के मसल सेल में भी होते हैं ये। और उस टाइम क्या होते हैं? जब ह्यूमन में जब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो कब होता है? जैसे कि मान लीजिए हम सुबह दौड़ना चालू किए, ठीक है, खूब दौड़े, एक दिन पहले दिन तो खूब दौड़ लिए, अगले दिन जब जाते हैं तो मसल में क्रैम्प आ जाता है, बहुत दर्द करता है, पैर दर्द करता है, अगर मान लीजिए कसरत किए तो ये हाथ दर्द करेगा, तो सब कुछ दर्द करते हैं। या अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है तो लॉकडाउन से जब छूटेंगे तो क्रिकेट खेलिएगा, मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलिएगा तो पहला दिन जाइएगा तो बहुत फास्ट बॉलिंग कीजिएगा, लेकिन जब सेकेंड डे जब बॉलिंग करने जाइएगा तो फास्ट बॉलिंग होगा नहीं। कारण ये है, ये पोर्शन आपका शोल्डर का पोर्शन बहुत दर्द करेगा, जिसको आप लोग बोलते हैं क्रैम्प आ गया। तो वो उस समय हमारे बॉडी में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। वो रेस्पिरेशन क्या है? तो उस समय हमारे बॉडी में CO2 H2O ऑक्सीजन का मात्रा कम मिलता है, इसलिए कि सेल को ऑक्सीजन ज़्यादा जरूरत है, लेकिन सेल को हम लोग उस
तौर तरीके पे बैठा चुके हैं कि उसको एनर्जी जो ऑक्सीजन का सप्लाई इतना ही पे चाहिए, और एक हम लोग ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा मांगता है उस सेल, वहाँ का सेल, तो वो मिल नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्रैम्प आता है। और उस समय जो बॉडी में क्रैम्प आता है तो उस समय जो वहाँ बनता है वो लैक्टिक एसिड बनता है हमारे बॉडी में, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो लैक्टिक एसिड का जब फॉर्मेशन होगा तो बॉडी में क्या होगा, क्रैम्प आएगा। तो ये हमारे बॉडी में होता है कब कब, जब हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा हम लोग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक एनसीईआरटी बुक में आपके दिया हुआ है एक फ्लो चार्ट, उसको डील करते वो है क्या, ठीक है। तो ये जो डायग्राम, ये फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं। यही मेनली रेस्पिरेशन में होता है। क्या होता है कि जो 6 कार्बन कंपाउंड है हमारा ग्लूकोज, वो टूटता है पाइरूवेट में, 3 कार्बन कंपाउंड पाइरूवेट में टूटता है। तो आप ये याद रखिए कि अगर एक 6 कार्बन कंपाउंड टूट रहा है 3 कार्बन कंपाउंड में, तो एक तो टूटेगा नहीं, 2 टूटेगा। यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमारा 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि एक ग्लूकोज से कितने पाइरूवेट बनेंगे। तो एक ग्लूकोज से 2 पाइरूवेट एक साइकिल में बनेंगे। और यही प्रोसेस जो है आपका, यही प्रोसेस है आपका ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये 3 पाथवे बना हुआ है। अगर ईस्ट में आइए, ईस्ट क्या है, तो एक तरह का फंजाई है। तो ईस्ट में आइए, जो कि ऑक्सीजन उनके पास नहीं होता है, तो ऑक्सीजन जब नहीं होगा तो कौन सा रेस्पिरेशन होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो उस समय जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो इथेनॉल का होता है, एक तरह का अल्कोहल है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, यही है इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का फार्मूला होगा और उस इथेनॉल का क्या कहते हैं, प्रोडक्शन होगा और बनेगा, वहां से एनर्जी हमको मिलेंगे। यहाँ एनर्जी कितने होंगे हमारे, कम होंगे, लेस एनर्जी होंगे, 2 ATP होंगे, जैसे कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा फूड का। फर्दर देखते हैं जो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटा, हमारे मसल सेल में जब हम लोग रनिंग या फिर एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन का सप्लाई ज़्यादा चाहिए, तो उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा और बॉडी में क्रैम्प आता है। ये है हमारा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बॉडी का पूछेगा तो आप ये रिएक्शन लिख दीजिएगा। और जो फाइनल एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में, तो वो ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट चुका है, वहां से हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में CO2, H2O और एनर्जी, जो कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी हमारा 38 HP का फॉर्मेशन करेगा। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप, उसके टाइप्स और रेस्पिरेशन इन प्लांट, ठीक है। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल, ठीक है। धन्यवाद।